बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम गूगल साइट्स और गूगल कीवर्ड प्लानर को यूज करके हर माह कम से कम $155 अपने बैंक अकाउंट के अंदर रिसीव करेंगे और ये कम से कम अमाउंट आपको बताई है। अगर आप ज्यादा मेहनत करते हैं तो आप $200-300-400 तक हर माह आराम से अपने घर बैठे अपने मोबाइल फोन से कमा सकेंगे। अगर आप अपनी एक वेबसाइट बनाना चाहें तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल डोमेन चाहिए, आपको उसके बाद होस्टिंग चाहिए, आपको इन दोनों चीजों पर पैसे लगाने पड़ते हैं और उसके बाद आपको अपनी वेबसाइट को डेवलप करने पे काफी मेहनत करनी पड़ती है और उसके अलावा अपनी वेबसाइट की रैंकिंग के लिए आपको दिन रात एक करना पड़ता है। लेकिन उसके बावजूद भी आप अपनी वेबसाइट को रैंक करने में नाकाम हो जाते हैं। लेकिन गूगल साइट्स को यूज करके हम बगैर पैसे लगाए, बगैर डोमेन और बगैर होस्टिंग के एक जबरदस्त वेबसाइट बना सकते हैं और हमें उस वेबसाइट को रैंक करवाने की टेंशन भी नहीं होगी क्योंकि हम गूगल कीवर्ड प्लानर को यूज करके कीवर्ड्स और टॉपिक्स ही इस तरह के सिलेक्ट करेंगे कि जो खुद ब खुद रैंक करेंगे। और वैसे भी गूगल की अपनी अथॉरिटी ही बहुत है। आपकी जब वेबसाइट गूगल साइट्स के ऊपर बनेगी और गूगल कीवर्ड प्लानर को यूज करके आप उस तरह का टॉपिक यूज करेंगे कि जिसकी ऑलरेडी बहुत ज्यादा सर्च हो रही है, तो गूगल पे आपकी वो वेबसाइट लाजमी रैंक करेगी और आपको मैंने पहले भी बताया आप कम से कम $150 कमा सकेंगे। इससे ज्यादा भी आराम से कमा सकते हैं अगर आप मेहनत ज्यादा करते हैं तो। अब ये सारे का सारा क्या तरीकाकार है, कैसे आपको वेबसाइट बनानी है, वेबसाइट से पैसे किस तरह कमाने हैं, सारी की सारी तफसील जानने के लिए मेरी इस वीडियो को शुरू से एंड तक बगैर स्किप किए हुए लाजमी देख लें ताकि आप भी अपने मोबाइल फोन से गूगल की दो सर्विसेज को यूज करके कम से कम $150 महाना अपने घर बैठे कमा सकें। मेरा नाम है मोहम्मद समीर रमजान और आप देख रहे हैं द रेडियो टीवी। अब इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है जो मैं हर वीडियो के अंदर करता हूं कि अगर आपको मेरी ये वीडियो वैल्यूएबल लगती है, अच्छी लगती है, कुछ ना कुछ सिखाती है, तो आपको जस्ट इस वीडियो को एक लाइक कर देना है और उसके अलावा अपने इल्म इजाफे और मेरी सपोर्ट के लिए मेरे इस चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है। अब सबसे पहले मैं चैट जीपीटी के ऊपर आ गया हूं। आपने सारे का सारा तरीकाकार गौर से देख लेना है और इसी तरीकाकार को फॉलो करते हुए आपने अपने आइडियाज के ऊपर काम करना है। जरूरी नहीं कि आप मेरे इस आइडिया के ऊपर ही काम करें, आपको मैं तरीकाकार बता देता हूं। आप उस तरीकाकार को फॉलो करेंगे और आइडियाज अपने माइंड से निकालेंगे और आप इसी तरीकाकार से काम करेंगे। चैट जीपीटी के ऊपर आके मैंने यहां पे एक छोटा सा क्वेश्चन चैट जीपीटी से किया है। मैंने लिखा है लिस्ट ऑफ कॉमन पेन्स इन एज्ड ह्यूमन बॉडी, जिसका मतलब है कि बुढ़ापे के दौरान आपके जिस्म में कौन कौन सी जगह के ऊपर दर्द शुरू हो जाती है बुढ़ापे की वजह से। अब इसके अंदर हमने एज्ड ह्यूमन बॉडी का वर्ड यूज किया है और साथ पेन का वर्ड यूज किया है और ये दो ऐसे कीवर्ड्स हैं जो पूरी दुनिया के हर आदमी, हर औरत ने सर्च करने ही करने हैं क्योंकि सबने ही बूढ़ा होना है और सबको ही ये प्रॉब्लम्स आती ही आती हैं। अब इसके ऊपर मुझे चैट जीपीटी ने जो आंसर दिया है उसके अंदर चैट जीपीटी हमें क्या बता रही है कि जॉइंट पेन्स यानी जोड़ों का दर्द, उसके बाद बैक पेन आपकी कमर का दर्द, उसके बाद नेक पेन गर्दन का दर्द, नी पेन घुटनों का दर्द, यानी कि आपको चैट जीपीटी ने आदम के बुढ़ापे के अंदर जो जो तकलीफें उसके साथ हो सकती हैं उसके बारे में आपको सारी की सारी हेडिंग्स लिख दी हैं। अब इनके अंदर से नी पेन एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत ज्यादा आम है, यानी कि घुटनों का दर्द हमारे यहां और पूरी दुनिया के अंदर तकरीबन 70% बूढ़े लोगों को हो ही जाता है ऑटोमेटिकली और ये एक बहुत अच्छा टॉपिक है। अगर आप इसी टॉपिक पे या आप इनमें से किसी भी टॉपिक के ऊपर अगर आप आर्टिकल्स लिखना स्टार्ट कर देते हैं, और याद रहे कि आर्टिकल नहीं आर्टिकल्स, एक आर्टिकल नहीं लिखना, आर्टिकल्स लिखने हैं और बहुत से आर्टिकल्स लिखने हैं। आप इनमें से किसी भी टॉपिक के ऊपर आर्टिकल्स लिखना स्टार्ट कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली लोग इन चीजों को तो दुनिया में सर्च कर ही रहे हैं, उसका सबूत भी मैं आपको आगे जाके दूंगा। लोग अगर इन चीजों को सर्च कर ही रहे हैं तो ऑटोमेटिकली वो आपके आर्टिकल तक लाजमी पहुंचेंगे और आपको लाजमी अर्निंग होगी। अब आपको इनमें से कोई भी एक टॉपिक सिलेक्ट कर लेना है, जैसे कि आज की इस वीडियो के लिए मैं नी पेन का टॉपिक सिलेक्ट कर लेता हूं। नीचे मैं यहां पे चैट जीपीटी के ऊपर आके एक और प्रॉम्प्ट इसको दूंगा। मैं लिख रहा हूं ओके नीज पेन की कितनी इकसाम है। ठीक है, अब हमने यहां पे
घुटने के दर्द की किस्में पूछनी है चैट जीपीटी से, जिसके ऊपर चैट जीपीटी ने हमें फौरन ही रिप्लाई करना स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पे चैट जीपीटी आपको एक लंबी लिस्ट बना देगी जो कि घुटनों के दर्द की इकसाम के बारे में होगी। आपके पास के जितनी भी हेडिंग्स आ रही हैं, ये तमाम की तमाम हेडिंग्स आपके लिए अलग अलग आर्टिकल्स के टॉपिक्स हैं, यानी कि आप इनमें से हर एक हेडिंग के ऊपर अलग अलग आर्टिकल्स बना सकेंगे। अब इनके अंदर से आप किसी भी एक किस्म के ऊपर मजीद रिसर्च करना स्टार्ट करेंगे तो चैट जीपीटी ही आपको यहां पे मजीद बहुत कुछ लिख के दे देगी। उसके बाद नीचे मैसेज वाली जगह के ऊपर चैट जीपीटी को एक और छोटा सा प्रॉम्प्ट देते हैं। हम लिखते हैं नी पेन कॉजेज, कि घुटने के दर्द की क्या वजूहात हैं। जिसके बाद चैट जीपीटी ने हमें फिर दोबारा घुटने के दर्द की बहुत सी वजूहात जितनी भी हो सकती हैं वो सारी वजूहात यहां पे हमें लिख के दे दी हैं। अब हमारे पास यहां पे तकरीबन 30 to 40 हेडिंग्स हैं सिर्फ और सिर्फ घुटने के दर्द के मुतालिक। ये सारी की सारी हेडिंग्स मैंने आपको यहां पे क्यों जनरेट करके दिखाई है कि आपको कोई एक माइक्रो निच सिलेक्ट करनी है। फर्ज करें आप घुटने के दर्द को ही ले लेते हैं। अब आपको घुटने के दर्द के ऊपर आर्टिकल्स लिख लिख के एक वेबसाइट बनानी है, यानी कि आप अपनी एक वेबसाइट के ऊपर घुटने के दर्द की वजूहात, घुटने के दर्द की इकसाम और उससे बचने के तरीकाकार के बारे में मुख्तलिफ आर्टिकल्स डेली बेसिस पे पोस्ट करते रहेंगे और आपकी वो वेबसाइट चलेगी नहीं, दौड़ेगी, क्योंकि पूरी दुनिया के लोग अपने इस तरह के प्रॉब्लम्स का हल लेके गूगल के ऊपर आके पूछते ही पूछते हैं। और गूगल साइट्स के ऊपर जब हम वेबसाइट बनाएंगे तो गूगल के अंदर वो डेफिनेटली रैंक करेगी, क्योंकि हमारे कीवर्ड्स ही उस तरह के होंगे जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा सर्च हो रहे हैं। अब हम इन हेडिंग्स के मुतालिक आर्टिकल्स लिखवा सकते हैं, यानी कि हम तकरीबन 30 से 40 आर्टिकल्स यहां पे लिखवा सकते हैं सिर्फ और सिर्फ घुटने के दर्द के मुतालिक। अब हमें यहां पे कीवर्ड की रिसर्च भी करनी है कि घुटने के दर्द के मुतालिक कौन कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं जो गूगल के ऊपर सर्च हो रहे हैं, जिसके लिए हम गूगल कीवर्ड प्लानर को यूज करेंगे। लेकिन गूगल कीवर्ड प्लानर को आम इंसान गूगल एड्स के अकाउंट के अलावा यूज नहीं कर सकता। उसके लिए आपको अपने पूरे बिजनेस का बायोडाटा देना पड़ता है, फिर जाके आपको गूगल कीवर्ड प्लानर की एक्सेस मिलती है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बगैर अपना अकाउंट बनाए गूगल कीवर्ड प्लानर को यूज करना सिखाऊंगा। आपको गूगल के ऊपर आके लिखना है गूगल कीवर्ड प्लानर, जिसके बाद आपके सामने जो लिंक्स आ रहे हैं पहले ही लिंक को क्लिक करेंगे, आप यहां पे गूगल एड्स की वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे। यहां पे आपने गो टू कीवर्ड प्लानर के इस बटन को क्लिक करना है। यहां पे आपसे आपके बिजनेस की तफसील पूछी जा रही है। अगर आप इस फॉर्म को फिल करना स्टार्ट कर दें तो ना ही आपसे ये फॉर्म फिल होगा और ना ही आपका गूगल एड्स के ऊपर कोई अकाउंट बन सकेगा। हमने यहां पे अकाउंट ही नहीं बनाना, सिंपली हम शॉर्टकट करेंगे। ये देखें नीचे आपके पास यहां पे लिखा हुआ है आर यू अ प्रोफेशनल मार्केटर, स्विच टू एक्सपर्ट मोड। ये देखें स्विच टू एक्सपर्ट मोड के इस बटन को हमने यहां से क्लिक करना है। हम यहां पे आ जाएंगे। हमने यहां पे भी कोई तफसील दर्ज नहीं करनी। ये देखें यहां पे नीचे लिखा हुआ है क्रिएट एन अकाउंट विदाउट अ कैंपेन। सिंपली आपने इस बटन को यहां से क्लिक कर देना है, जिसके बाद आप यहां पे इस पेज के ऊपर आ जाएंगे और यहां पे आपके पास ये जो दो ऑप्शंस हैं नीचे आपके पास एक यस है और एक नो है, यानी कि आपसे मैसेजेस और ईमेल्स के बारे में पूछ रहा है। आप ऊपर वाले ऑप्शन को नो कर दें, नीचे वाले को आप यस कर दें। उसके बाद आप यहां पे सबमिट वाले इस बटन को क्लिक करेंगे, जिसके बाद आप ये देख सकते हैं कि आप गूगल के कीवर्ड प्लानर के अंदर आ चुके हैं बगैर अपना अकाउंट बनाए। अब आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे डिस्कवर आ न्यू कीवर्ड्स के इस बटन को आपने यहां से क्लिक करना है। आप यहां पे आ जाते हैं। यहां पे अपना कीवर्ड लिखने से पहले हमने अपनी लोकेशन को सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि हम पाकिस्तान से बाहर के कीवर्ड्स के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, इसलिए हमें यहां पे पाकिस्तान से बाहर की कंट्रीज को सिलेक्ट करना है। ये देखें यहां पे लोकेशन वाला ये बटन है, आपने इसको क्लिक करना है। यहां पे आप जो है यूनाइटेड स्टेट्स सिलेक्ट कर लेंगे और पाकिस्तान को यहां से डिलीट कर देंगे। उसके बाद आप यहां पे यूके लिखें, उसको भी सिलेक्ट कर लें। यहां पे आप कनाडा लिखें, उसको भी सिलेक्ट कर लें। ऑस्ट्रेलिया को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जिस कंट्री के कीवर्ड्स आप सर्च करना चाह रहे हैं कि गूगल के ऊपर फलां मुल्क के क्या कीवर्ड्स हैं और वहां के लोग क्या सर्च कर रहे हैं, आप वही कंट्रीज यहां पे सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहां पे यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम और कनाडा सिलेक्ट कर लिया है। अब यहां पे हमारे पास जो ये बॉक्स है इसके अंदर हमने अपना कीवर्ड लिखना है। सिंपली हम यहां पे लिखते हैं नी पेन, छोटा सा कीवर्ड लिखेंगे, गेट रिजल्ट के इस बटन को क्लिक करेंगे। ये देखें आपके पास सारी की सारी तफसील आ चुकी है। नी पेन के इस कीवर्ड की
1 लाख से 1 मिलियन यानी 10 लाख लोग हर मंथ इसकी सर्च करते हैं गूगल के ऊपर आके, और इसका कंपटीशन भी बिल्कुल लो है। और एडवर्टाइजर इस पे 156 रुपए से 581 रुपए तक एक क्लिक के ऊपर एडवर्टाइजमेंट के ऊपर पे कर रहा है एडवर्टाइजर। ये चीज़ें हमारे देखने की नहीं है, हमने सिर्फ ये देखना है कि ये देखें यहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ कीवर्ड्स हैं और उनके आगे उनकी सर्च रेशो लिखी हुई है कि कितनी सर्च है एक मंथ के अंदर इन कीवर्ड्स की। ये देखें नी पेन रिलीफ, और उसके बाद दूसरा तीसरा चौथा सारे के सारे कीवर्ड्स जो हैं वो बहुत ज्यादा सर्च वाले हैं, और इसके आगे इसकी जो है कंपटीशन का लेवल लिखा हुआ है। जिसके साथ हाई लिखा हुआ है उस कीवर्ड को आपने यूज नहीं करना, जिनके आगे लो लिखा हुआ है और उनकी सर्च वॉल्यूम भी ज्यादा है वो कीवर्ड आप यहां से यूज कर सकते हैं। गूगल कीवर्ड प्लानर को आपने यूज करना है तब जब आपने अपने माइंड में कोई ना कोई आइडिया सोच लिया कि मैं इस चीज के ऊपर जो है अपनी वेबसाइट बनाता हूं और उसके ऊपर मैंने बहुत से आर्टिकल्स लिखने हैं इसी टॉपिक के ऊपर। वो जो टॉपिक होगा उस टॉपिक के रिलेटेड कीवर्ड्स आपने यहां पे गूगल कीवर्ड प्लानर से आके देखने हैं कि आपने जो टॉपिक चूज किया है उस टॉपिक की कितनी सर्च है पूरी दुनिया के अंदर या उन कंट्रीज के अंदर जिन कंट्रीज के अंदर आप देखना चाह रहे हैं। हमने गूगल कीवर्ड प्लानर से जाके ये चीज देख ली कि हमारे इस नी पेन के टॉपिक के ऊपर अगर हम वेबसाइट बनाते हैं और मुख्तलिफ आर्टिकल्स इसी टॉपिक के ऊपर हम पोस्ट करते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, तो हमारी वेबसाइट डेफिनेटली रैंक करेगी गूगल के ऊपर, क्योंकि 1 लाख से 10 लाख लोगों तक हर माह गूगल के ऊपर नी पेन के मुतालिक लोग सर्च कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे दोबारा चैट जीपीटी के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पे आके हमने जितनी भी हेडिंग्स लिखवाई थी, जितने भी क्वेश्चंस करके यहाँ पे चैट जीपीटी से डाटा लिया था, उसके अंदर से कोई भी एक टॉपिक हम चूज कर लेते हैं। जैसा कि हम यहाँ पे क्रोनिक कंडीशंस की इस टॉपिक को चूज कर लेते हैं कि घुटने के दर्द के अंदर जो क्रोनिक कंडीशंस होती हैं उसकी क्या तफसील होती है। सिंपली हम यहाँ पे नीचे आके चैट बॉक्स के अंदर चैट जीपीटी को एक छोटा सा प्रॉम्प्ट देंगे और उस प्रॉम्प्ट के अंदर हम यहाँ पे क्रोनिक कंडीशन के इस वर्ड को यूज करेंगे कि हमें इसके ऊपर मुकम्मल आर्टिकल लिख के दो, लेकिन मुकम्मल आर्टिकल अभी हमने यहाँ से नहीं लिखवाना। हम यहाँ पे चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट देते हैं राइट एन एंगेजिंग टाइटल एंड आउटलाइन अबाउट नी पेन। आगे हम अपना वही जो है जो हमने टॉपिक सेलेक्ट किया था, जो हेडिंग सेलेक्ट की थी क्रोनिक कंडीशन, हम वो यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे आपने इसी तरह यही नहीं एज इट इज लिख लेना। अब मैंने आपको यहाँ पे मिसाल देने के लिए क्रोनिक कंडीशन लिखा है। आप यहाँ पे क्रोनिक कंडीशंस के अलावा आप यहाँ पे जितनी भी हेडिंग्स ऊपर से आपके पास आई हैं वो आप किसी भी हेडिंग को यहाँ पे क्रोनिक कंडीशन की जगह यूज कर सकते हैं। फर्ज करें आप यहाँ पे इम्प्रॉपर फुटवेयर को यहाँ पे लिख देते हैं क्रोनिक कंडीशंस के जगह, तो आपको चैट जीपीटी जो है घुटनों के दर्द जो है आपके इम्प्रॉपर फुटवेयर की वजह से जो होता है उसके ऊपर आपको लिख देगी पूरे का पूरा आर्टिकल। हमने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक टाइटल और आउटलाइन लिखवाई है। ये देखें घुटनों के दर्द के मुतालिक क्रोनिक कंडीशन जो होती है उसके अंदर जो जो तफसील होती है उसके ऊपर चैट जीपीटी ने हमें एक मुकम्मल आउटलाइन भी लिख दी है और एक इंगेजिंग सा टाइटल भी लिख दिया है। ये देखिए चैट जीपीटी ने यहाँ पे हमें एक इंगेजिंग सा टाइटल भी लिख दिया है और उसके अलावा हमें यहाँ पे हेडिंग्स लिख दी हैं और हर हेडिंग के अंदर 3-3, 4-4 पॉइंट्स भी मौजूद हैं। यानी कि ये आर्टिकल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आउटलाइन है कि आपकी मुकम्मल हेडिंग्स और उनके अंदर सब हेडिंग्स जितनी मौजूद हैं आपके आर्टिकल के अंदर वो उसने लिख दी हैं। अब आपको यहाँ पे आखिरी प्रॉम्प्ट चैट जीपीटी को देना है। यहाँ पे आप लिखेंगे नाउ एक्सपैंड दिस आउटलाइन टू 2000 वर्ड्स ब्लॉग पोस्ट। एंटर करेंगे। ये देखें चैट जीपीटी ने आपको एक मुकम्मल चैप्टर्स की फॉर्म में एक जबरदस्त 2000 वर्ड्स का आर्टिकल लिख दिया है जो कि घुटनों के दर्द के मुतालिक है और उसके अंदर से भी क्रोनिकल कंडीशन जो होती है उसके मुतालिक मुकम्मल आर्टिकल है। अपना आर्टिकल लिखवाने के बाद यहीं पे नीचे चैट बॉक्स के अंदर आप चैट जीपीटी को कहेंगे आल्सो गिव मी द इमेजेस अकॉर्डिंग टू दिस ब्लॉग पोस्ट, यानी कि हमें पिक्चर्स भी चाहिए अपने इसी ब्लॉग पोस्ट के हिसाब से। आप एंटर करेंगे। चैट जीपीटी आपको 10 से 12 इमेजेस के प्रॉम्प्ट्स लिख के दे देगी। ये देखें पहले इमेज का प्रॉम्प्ट है, ये दूसरे इमेज का प्रॉम्प्ट है। सिंपली यहां से आपने इमेज के प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेना है leonardo.ai या किसी भी और आप एआई की वेबसाइट के ऊपर जा सकते हैं। ये देखें जैसे leonardo.ai के ऊपर आ गए हैं, यहाँ पे हमने अपना प्रॉम्प्ट लिखना है और उसके बाद जनरेट के इस बटन को क्लिक करेंगे और ये देखें leonardo.ai ने हमें हमारे प्रॉम्प्ट के हिसाब से हमें पिक्चर यहाँ पे जनरेट करके दे दी है। आपने तमाम पिक्चर्स इसी तरह अपने इस आर्टिकल के मुताबिक जो है एआई से
से जनरेट करवा लेनी है। उसके बाद आपने आना है गूगल साइट्स के ऊपर, जहां पे हम अपनी मुकम्मल वेबसाइट बनाएंगे। सिंपली आप यहां पे गूगल के ऊपर आके लिखेंगे गूगल साइट्स, पहले ही लिंक को क्लिक करके आप यहां पे आ जाएंगे। यहां पे आके टेम्पलेट गैलरी के इस बटन को क्लिक करें। यहां पे ऑलरेडी डेवलप की हुई बहुत सी वेबसाइट के टेम्पलेट्स मौजूद है, आप किसी भी टेम्पलेट को यूज करके अपने हिसाब से एडिट कर सकते हैं। जैसा कि यहां से सलून वाला ये टेम्पलेट हम ओपन कर लेते हैं। ये देखें हम इस टेम्पलेट के अंदर आ चुके हैं। यहां पे जिस जगह सलून लिखा हुआ है यहां पे हमने अपनी वेबसाइट का नाम लिखना है। हम अपनी वेबसाइट को नाम देते हैं नी प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन। ये देखें हमारी वेबसाइट का नाम जो है यहां पे सिलेक्ट हो चुका है। उसके बाद ये देखें यहां पे ये इमेज वाला ये बटन होता है, इसको आपने क्लिक करके अपने मोबाइल फोन की गैलरी ओपन करनी है। जो तस्वीरें आपने डाउनलोड की थी उनमें से एक तस्वीर यहां पे आप हेडर के तौर पे सेट कर देंगे। ये देखें जैसा कि हमने यहां पे एक पिक्चर सेट कर दिया। उसके बाद आपने यहां से अपने टाइटल को डिलीट करना है जो ऑलरेडी लिखा हुआ था। आप आ जाएंगे ChatGPT के ऊपर, जो आपका मेन टाइटल था जो ChatGPT ने आपको बना के दिया था, उस सारे के सारे टाइटल को आपने यहां से कॉपी कर लेना है और कॉपी करके आप गूगल साइट्स के ऊपर यहां पे अपने हेडर के अंदर टाइटल की जगह इसको पेस्ट कर दें। और उसके बाद आप इस टाइटल की थोड़ी बहुत फॉर्मेटिंग कर लें। ये ऊपर आपके पास मुख्तलिफ जो है आपके पास टूल्स हैं, इसका आप साइज बढ़ा सकते हैं, राइटिंग का स्टाइल बदल सकते हैं। इसको आप अपने हिसाब से जैसा आपको अच्छा लगे आपने इसको एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद आप यहां पे नीचे अपना आर्टिकल लिखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ये देखिए आपके पास पहली हेडिंग है, इसको हमने रिप्लेस करना है अपनी हेडिंग से। ChatGPT के ऊपर आएंगे, ये देखिए सबसे पहली हेडिंग हमारी इंट्रोडक्शन की है, इसको कॉपी करके यहां पे इस पहली हेडिंग की जगह हम यहां पे इसको पेस्ट कर देते हैं। और इस हेडिंग को भी आपने अपने हिसाब से जो है एडजस्ट कर लेना है, इसके साइज वगैरह को बड़ा छोटा करके। उसके बाद आपके पास जो पहले से यहां पे टेम्पलेट के अंदर जो राइटिंग लिखी थी इसको आपने डिलीट कर देना है। ChatGPT के ऊपर आके अपने इंट्रोडक्शन के नीचे जो आपके पास पैराग्राफ था उसको कॉपी करके यहां पे लाके आपने अपनी वेबसाइट के अंदर पेस्ट कर देना है। इसको सिलेक्ट करके इसको बोल्ड कर लें, इसका साइज आप बड़ा कर लें। और उसके बाद आपके पास नीचे पिक्चर्स हैं, इन पिक्चर्स को आप एक एक करके यहां से डिलीट कर दें। आपने अपनी पिक्चर यहां पे ऐड करनी है लेकिन आप इन पिक्चर्स को यहां से डिलीट कर दें। सिंपली यहां पे देखें इमेज वाला ये बटन है, इसको क्लिक करें, अपलोड के बटन को क्लिक करके अपने मोबाइल फोन की गैलरी ओपन कर लें। देखिए हमने अपनी एक पिक्चर यहां पे अपलोड कर दी है, इसको बड़ा कर लें। अब टेक्स्ट बॉक्स का ये बटन आपने क्लिक करना है, आपके पास यहां पे टेक्स्ट बॉक्स ऐड हो जाएगा। आप ChatGPT के ऊपर आए, यहां पे आके अपनी अगली हेडिंग जो है उसको आपने कॉपी करना है, यहां पे लाके पेस्ट करना है। अपनी इस राइटिंग को सिलेक्ट करके यहां से हेडिंग को सिलेक्ट कर लेंगे, आपकी ये राइटिंग जो है हेडिंग के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। और उसके बाद इसको आप बोल्ड कर सकते हैं और उसके बाद दोबारा टेक्स्ट बॉक्स के इस बटन को क्लिक करेंगे और ChatGPT के ऊपर से जाके अपना पैराग्राफ कॉपी करें और यहां पे लाके पेस्ट कर दें। इसी तरह आपने ChatGPT के ऊपर जाके एक एक हेडिंग को यहां पे लाके पेस्ट करना है, टेक्स्ट बॉक्स ऐड करते जाना है। उस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आपने अपने पैराग्राफ को लिखते जाना है। 3-4 पैराग्राफ के नीचे जाके आपने अपनी एक पिक्चर यहां पे अपलोड कर देनी है और आपने इसी तरह अपना एक पेज पहला जो है अपनी वेबसाइट का वो आपने अपने एक आर्टिकल से मुकम्मल तौर पे सेट करके फिल कर देना। ये देखिए हमने अपना मुकम्मल आर्टिकल यहां पे अपनी वेबसाइट के पहले पेज के ऊपर ला के एडजस्ट कर दिया है। तमाम हेडिंग्स, तमाम राइटिंग्स और तमाम इमेजेस को हमने यहां पे पेस्ट करके एक मुकम्मल जबरदस्त वेब पेज की शक्ल दे दी है। अब ये हो गया आपके पास आपकी वेबसाइट का पहला पेज। ये देखें यहां पे ऊपर आपके पास मुख्तलिफ हेडिंग्स हैं, होम, सर्विसेज, अबाउट, ये सब के सब इस वेबसाइट के पेजेस हैं। ये देखिए पेजेस वाले इस बटन को क्लिक करें, ये देखिए यही सारे के सारे नाम यहां पे भी लिखे हुए हैं। आप यहां पे होम वाले नेम को यहां से क्लिक करेंगे, इन 3 डॉट्स को क्लिक करके प्रॉपर्टीज को क्लिक करें, यहां पे आप इसके नाम को चेंज कर दें। हमने इसका नेम चेंज करके लिखना है क्रोनिक कंडीशन। ये देखिए हम ChatGPT के ऊपर आते हैं, यहां पे हमने अपने इसी क्रोनिक कंडीशन वाले इस टॉपिक के ऊपर जो है हमने मुकम्मल आर्टिकल लिखवाया था। इसी वजह से हमें अपने इस पहले पेज का नाम भी वही लिखना है जिस बारे में हमारा आर्टिकल है। ये देखें क्रोनिक कंडीशंस ऑफ नीज, हमने अपने आर्टिकल के हिसाब से अपने पहले पेज का वही नाम दे दिया। अब यहां पे ये देखें आपके पास दूसरा पेज है सर्विसेज, आप इसको क्लिक करें, अबाउट को क्लिक करें। ये देखें आप यहां से हर पेज को ओपन करके देख सकते हैं। हर पेज के अंदर पहले से मुख्तलिफ किस्म की चीजें लिखी हुई हैं, पिक्चर्स वगैरह लगाई हैं। आपने तमाम पिक्चर्स और राइटिंग्स जो हैं उनको डिलीट कर देना है। आप जो है यहां पे अपने नेम्स और अपना सारा कुछ ऐड करेंगे। ये देखें जैसा कि अब दूसरा पेज है सर्विसेज का, इसको यहां पे क्लिक करें, 3 डॉट्स को, प्रॉपर्टीज को क्लिक करके सर्विसेज की जगह यहां पे आपको अब अपने दूसरे पेज का वो नाम लिखना है जो टॉपिक आप यहां से ChatGPT से आके सिलेक्ट करेंगे। फर्ज करें कि आप यहां से ChatGPT के ऊपर से आके ये दूसरी हेडिंग सिलेक्ट कर लेते हैं कि मैं अपने वेबसाइट के अगले पेज के ऊपर इसके मुताबिक जो है अपना आर्टिकल लिखूंगा। आप कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स को यहां से कॉपी करें, यहां पे अपनी जो सर्विसेज वाला दूसरा पेज था इसका आप नाम यहां से बदल दें। कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स लिख दिया हमने यहां पे और डन कर दिए। देखिए हमारे दूसरे पेज का नाम यहां पे बदल गया। इसको क्लिक करें, यहां पे इस पेज के अंदर आ जाए, यहां पे दूसरे पेज के ऊपर अपनी पिक्चर्स और अपनी हेडिंग वगैरह लगा के बाकी सारे का सारा डाटा उनका जो पहले से लिखा हुआ उसको आपने डिलीट कर देना। अपनी वेबसाइट के दूसरे पेज को बनाने के लिए आप दोबारा यहां पे ChatGPT के ऊपर आ जाए, यहां पे आपने दूसरी हेडिंग सेलेक्ट की थी कंट्रीब्यूटिंग
कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स की, वो यहाँ पे आपने मैसेज बॉक्स के अंदर नीचे पेस्ट कर देनी है। और उस हेडिंग से पहले आपने यहाँ पे मैसेज बॉक्स के अंदर लिख देना है राइट अ टाइटल एंड आउटलाइन ऑफ अ ब्लॉग पोस्ट अबाउट, आगे आपकी वही हेडिंग है कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स। ठीक है, आपने यहाँ से फिर ओके करना है। आपको चैट जीपीटी ने आपके इस दूसरे वाले जो है हेडिंग के मुताबिक मुकम्मल आर्टिकल की टाइटल और आउटलाइन दोबारा लिख देनी है। जब टाइटल और आउटलाइन ये देखें आपके पास आ चुकी है, आप यहाँ पे नीचे आकर फिर प्रॉम्प्ट देंगे कि अब इसी आर्टिकल को एक्सपेंड करो 2000 वर्ड्स के मुताबिक। आपको चैट जीपीटी दोबारा जो है मुकम्मल आर्टिकल लिख देगी। वो आपने आर्टिकल उठाना है उसी तरह जिस तरह आपने पहला पेज अपना बनाया था, उसी तरह आप यहाँ पे आके अपना दूसरा पेज जो है उसको यहाँ पे आप सेट कर लेंगे। आपने इसी तरह डेली बेसिस पे एक नया आर्टिकल अपने मेन टॉपिक के मुताबिक, यानी कि आपने मेन टॉपिक घुटनों का दर्द चूज किए तो घुटनों के दर्द के हिसाब से ही आपने मुख्तलिफ किस्म की जितने भी टॉपिक्स चैट जीपीटी से लिखवाए थे, 20 से 30 हेडिंग्स थी। नया पेज डेली बेसिस पे आपने गूगल साइट्स के अंदर आके बनाते जाना है और आपने इसी तरह चैट जीपीटी से नया आर्टिकल लिखवा के अपने वेबसाइट के नए पेज के ऊपर डेली बेसिस पे लाजमी पब्लिश करना है। नए पेज ऐड करने के लिए ये देखिए आपके पास नीचे प्लस का बटन होता है, आपने इसको क्लिक करना है। आप यहाँ पे नया पेज अपनी इस वेबसाइट के अंदर ऐड कर सकते हैं, आप जितने मर्जी पेजेस ऐड कर लें। अब आपने अपना पेज तो सेट कर लिया और आपको मैंने ये भी बता दिया कि आप डेली बेसिस पे इस तरह यहाँ पे आर्टिकल्स लिखेंगे, इस तरह आप नए पेजेस यहाँ पे बनाएंगे। लेकिन आपके जहन में ये बात आ रही होगी कि आपको अर्निंग कैसे होगी, आपने पैसे किस तरह कमाने हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप आ जाएंगे डिजी स्टोर 24 के ऊपर, या आप किसी भी एफिलिएट नेटवर्क को ज्वाइन कर सकते हैं। डिजी स्टोर 24 के ऊपर अपना अकाउंट बनाना और बैंक किस तरह आपने सिलेक्ट करना है वो मैंने आपको सारी की सारी तफसीर अपनी पिछली वीडियोस में बताई हुई है। डिजी स्टोर 24 को यूज करेंगे तो आप अपने बैंक अकाउंट के अंदर सारी की सारी पेमेंट्स ले सकते हैं। आपने यहां से एक प्रोडक्ट उठानी है, उस प्रोडक्ट को आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर जाके लगा देना है और वो प्रोडक्ट भी घुटनों के दर्द के हिसाब से होगी। डिजी स्टोर 24 के अंदर मार्केट प्लेस को आपने यहां से ओपन कर लेना है और उसके बाद आप यहां पे सर्च बार के अंदर आके लिखेंगे नी, सिर्फ और सिर्फ आपको यहां पे नी लिखना है। आपके पास ये देखें पहली ही प्रोडक्ट नी के अकॉर्डिंग आ जाती है, फील गुड नीज, जो कि एक डिजिटल ई बुक है जिसके ऊपर $34 आपको कमीशन मिल रहा है। किसी ने भी अगर ये बुक बाय की तो आपको $34 जो है वो आपके बैंक अकाउंट में मिलेंगे। सिंपली आपके पास नीचे प्रमोट नाउ का ये बटन होता है, इसको क्लिक करें, आपका एफिलिएट लिंक आ जाएगा। आपने इसको यहां से एफिलिएट लिंक को कॉपी कर लेना है, दोबारा अपनी वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे। देखें आपने यहां पे एक छोटी सी लाइन लिखनी है और उसके साथ आपने अपना लिंक अटैच कर देना है। लाइन आपने यहां पे क्या लिखनी है, आपने लिखना है फॉर योर नी पेन यू कैन ऑल्सो ट्राई, आगे आपने प्रोडक्ट का नाम लिख देना है। हमारी प्रोडक्ट का नाम है फील गुड नीज। ठीक है, इसको यहां से कॉपी करेंगे, दोबारा आ जाएंगे अपनी वेबसाइट के ऊपर। ये देखिए हमने जो लाइन लिखी थी, इस लाइन के साथ आपने अपने जो है प्रोडक्ट का नाम भी यहाँ पे लिख देना है। इसको आप यहाँ से सारे के सारे को सिलेक्ट करके इसकी फॉर्मेटिंग कर लें, यानी इसको आप बड़ा छोटा कर लें, इसको आप बोल्ड वगैरह कर लें। ठीक है, अब आपके पास ये जो आपकी प्रोडक्ट का नाम है यहाँ पे आपने इसको यहाँ से सिलेक्ट सारे के सारे को कर लेना है और ये देखें ये लिंक का बटन होता है, इसको क्लिक करके यहाँ पे आपने लिंक पेस्ट करना है, अपना एफिलिएट लिंक। ये देखें दोबारा अपनी प्रोडक्ट के ऊपर आके अपना एफिलिएट लिंक कॉपी कर लें, यहाँ पे पेस्ट कर दें और अप्लाई के इस बटन को क्लिक कर दें। आपकी प्रोडक्ट का नाम जो है ये क्लिकेबल हो चुका है। यहां से इस साइड से आपने इसको क्लिक करके इसको 2-3 दफा अपनी इसी लाइन को डुप्लीकेट कर लें और उसके बाद आप अपनी इस लाइन को उठा के अपने पूरे आर्टिकल के अंदर मुख्तलिफ जगह के ऊपर ले जाके सेट कर दें, ताकि आपके मुकम्मल आर्टिकल के अंदर मुख्तलिफ जगह के ऊपर आपका एफिलिएट लिंक यहाँ पे मौजूद हो। अपनी वेबसाइट का पहला पेज आपने मुकम्मल कर लिया है, उसके ऊपर आपने एफिलिएट लिंक्स भी लगा दिए, मुकम्मल आर्टिकल भी मौजूद है। अब आपने सिंपली यहाँ से राइट साइड से पब्लिश के इस बटन को क्लिक करना है, जिसके बाद आपके पास ये विंडो ओपन होती है जहां पे आपकी वेबसाइट का नाम पूछ रहे हैं। डेफिनेटली हमने पहले ही नाम दिया हुआ है तो उसने वही सिलेक्ट कर लिया है। पब्लिश के इस बटन को क्लिक करेंगे और आपकी ये वेबसाइट ऑन एयर हो गई है, लाइव हो गई है। देखिए हम इसको ओपन करके देखते हैं। इस तरह ये वेबसाइट आपकी लोगों को नजर आएगी। ये देखें आप यहां से इसको स्क्रॉल डाउन करके देख सकते हैं, आपका मुकम्मल आर्टिकल मौजूद है, आपके एफिलिएट लिंक्स मौजूद हैं। ये देखिए हम इस लिंक को क्लिक करते हैं, हम डायरेक्टली पहुंच गए हैं अपनी उसी सेल पेज के ऊपर जो उस प्रोडक्ट का सेल पेज है जिस प्रोडक्ट का लिंक हमने यहां पे लगाया है। यानी कि अगर गूगल के ऊपर आके कोई बंदा सर्च करता है घुटनों के दर्द के मुतालिक, जो कि आपको मैं गूगल कीवर्ड प्लानर के अंदर दिखा चुका हूं कि एक माह के अंदर तकरीबन 10 लाख लोग जो है लाजमी सर्च करते हैं इस बारे में। अगर कोई गूगल से आके सर्च करता है तो उसके सामने
बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि आपका ये आर्टिकल भी आए। जब आपका आर्टिकल उसके सामने जाएगा, वो ओपन करके जब उसको पढ़ेगा, उसके अंदर आपने लिंक्स भी लगाए हैं और आपने कॉल टू एक्शन भी लगाया कि आप अपने घुटनों के दर्द के लिए इस प्रोडक्ट को भी ट्राई कर सकते हैं। कोई बंदा अगर उसको क्लिक करके प्रोडक्ट परचेज करता है तो आपको $34 आपकी एक सेल के ऊपर मिलते हैं। इजी तरीकाकार है, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं। डेली बेसिस पे 1 घंटा अपने मोबाइल फ़ोन से यही काम करें, इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक आपको आपकी मेहनत का सिला लाजमी देगा। किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई तो आपने कमेंट बॉक्स के अंदर मुझसे कमेंट करके लाजमी पूछना है। अगर आपको आपके कमेंट का रिप्लाई यूट्यूब के ऊपर नहीं मिलता तो आपने मेरी किसी भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाके मेरा इंस्टाग्राम का लिंक लेना है और डायरेक्टली इंस्टाग्राम के ऊपर आके मुझसे क्वेश्चन करना है, अपना प्रॉब्लम शेयर करना है। मैं खुद इंस्टाग्राम के ऊपर आपको आपके क्वेश्चंस का आंसर भी देता हूं और आपके मसाइल का हल भी करके देता हूं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक लाजमी करना है। उसके अलावा अपने इल्म में इजाफे और मेरी सपोर्ट के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें ताकि आपकी और मेरी मुलाकात होती रहे और आप ऑनलाइन अर्निंग के मुतालिक नए नए तरीकाकार सीखते रहें। दिस इज समीर रमजान एंड यू आर वॉचिंग द रेडियो टीवी।